आज वैश्य महाविद्यालय भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हमारे विधायक श्री घनश्याम दास सरफ जी और प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी जी कुलपति, शिवरतन गुप्ता जी अध्यक्ष वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट, श्री अजय गुप्ता जी अध्यक्ष गवर्निंग बॉडी वैश्य कॉलेज, सुरेश गुप्ता जी उपाध्यक्ष, पवन भूनिवाल जी महासचिव और कॉलेज श्री मृदुलाल सरफ कोषाध्यक्ष, डॉक्टर संजय कुमार गोयल प्राचार्य और इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, रंग पीठिका के सदस्यगण, कॉलेज के पदाधिकारीगण, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, अभिभावकगण, प्रतिभावान प्रतियोगियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार बंधुओं, आज वैश्य महाविद्यालय इस भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम अभिव्यंजन के शुभ अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता और खुशी हो रही है। ये आयोजन केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि कला, साहित्य, सांस्कृतिक और अभिव्यक्ति का एक ऐसा उत्सव है जो हमारे महान इतिहास को जोड़ता है। ये भावी पीढ़ियों को हमारी समृद्ध संस्कृति के बारे में जानने की प्रेरणा देती है। किसी भी राष्ट्र का पहचान उस देश की संस्कृति से, सभ्यता से और उसके आचार से, उसके विचार से होता है। तो इसलिए दुनिया में किसी भी देश को, इटली, रोम या अमेरिका या रशिया, किसी भी देश का देखिए, हर देश का जो है एक पहचान रहता है। वो पहचान से ही उसी को पहचाना जाता है। इसलिए भारत का भी एक विशेषता है। हमारे देश जो है एक विचित्र देश है। दुनिया में शायद ऐसा देश को आना ही मिलेगा। इतना अच्छा देश है, बहुत से भाषा है, बहुत से वेश है, खाना पीने का अलग है, रवैया अलग है, रहने का अलग है, भाषा अलग है, लेकिन फिर भी जो है अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, ये जो है भारत का है। यही जो है हमारे देश की पहचान है। इसको कायम रखना चाहिए। इसलिए हम कला मंच तो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, स्कूल के जीवन से कॉलेज के जीवन तक जो सदैव जो है उसमें अगर एक्टिव रहता है, बहुत रुचि लगा कर काम करते, वो लोगों की मन बहुत प्रसन्नता रहती है। कलाकार केवल एक प्रांत का नहीं होता, कलाकार एक सीमित नहीं होता, कलाकार जो है सारा देश का पहचान होता है, सारा दुनिया का भी पहचान होता है। अभी मैं राज्यपाल, वो MLA, हम सीमित है, हम लोग सीमित है, लेकिन कलाकार सीमित नहीं, वह सीमित है और परमानेंट है, पहचान हर जगह रहता है। इसलिए हमारे देश में कला को जीवंत रखना, कला को आगे बढ़ाना, सांस्कृतिक, साहित्य, ललित कला, नृत्य, ऐसे सारे जो कला है, गाना से जो है
बहुत बड़ा संदेश दे सकते हैं। एक बहुत बड़ा लेक्चर से अच्छा संदेश देने वाला कोई है तो वो गाना है, गीत है। इसलिए हमारे देश में इसको बढ़ावा देना चाहिए। और ऐसे कार्यक्रम में जितने जो है कलाकार यहाँ बैठे, उन सभी लोगों को जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे, सभी लोगों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। अभिनंदन करना चाहता हूँ। और ये कॉलेज भी है, प्रसिद्ध कॉलेज है। ये कॉलेज मुझे बताया गया कि ये जो है 1944 आज़ादी के पहले जो है ये कॉलेज शुरू की गई थी। 1944 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, जब उस समय इस संस्था के नींव रखने वाले उनका सपना था कि यहाँ से निकले वाला हर विद्यार्थी केवल शिक्षक के क्षेत्र में आगे बढ़े, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान दे। ये उनकी भावना थी। इसलिए मैं विश्वास रखता हूँ यहाँ से निकलने वाले हर विद्यार्थी इस भावना को समझकर देश के प्रति अपना श्रद्धा बताकर देश के निर्माण में भी भाग लेने का आप प्रयास करें। ये मैं आप सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना करता हूँ। वैसे ही हमारे इस महाविद्यालय के क्षेत्र में कानून, शिक्षा, खेल, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, राजनीति, व्यापार, सारे जो है प्रशासनिक सेवाओं के जैसे विभिन्न क्षेत्रों में से ये असंख्यात सफल व्यक्तित्व आगे बढ़े। और मुझे खुशी है कि सबसे बड़ा इसको जो शुरुआत में से बहुत से महान भाव है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय अगर दिया जाता है बनारस दास गुप्ता जी मुख्यमंत्री रह चुके, उनका योगदान बहुत बड़ी है। ऐसे महान भाव लोगों ने इस कार्य को विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और सबसे लंबे समय तक कॉलेज के पदाधिकारी थे, अध्यक्ष रूप में उन्होंने दायित्व निभाया और संस्था को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इसके लिए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी थे और मुझे बताया गया कि यह 17 विभाग कार्यरत है, जिनमें से 7 स्नातकोत्तर स्तर के। वर्तमान में लगभग 3350 विद्यार्थी यह शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए कॉलेज के प्रिंसिपल और वैश्य महाविद्यालय के ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को आर्थिक बधाई देता हूँ। वैश्य समाज व्यापार तो करता है, देश में दुनिया में कहाँ भी गए व्यापार करने वाले वैश्य हैं। लेकिन वैश्य केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहे, वो लोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में और सेवा के क्षेत्र में बहुत से जो है शिक्षण संस्थान शुरू करके उनका योगदान बहुत आगे बढ़ रही है। इस वैश्य समाज को संपत्ति बनाने में बहुत योगदान है। देश में संपत्ति बनाने वाले सबसे बड़े लोग हैं वैश्य समाज। वैश्य समाज को मैं अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। संपत्ति पैदा करना एक बहुत बड़ी चीज़ है और संपत्ति को समाज के अच्छे काम के लिए उपयोग में लाना ये भी बड़ी चीज़ है। तो इसलिए आज बैठे हुए सभी महान भाव अपने अपने क्षेत्र के लिए योगदान तो दिया है, उनको भी जो है मैं ये करते हुए आखिरी को इतना ही कहूँगा, विद्यार्थी जो है आज नए नए तकनीकों को सीखिए। नृत्य भी हो, कला हो, ललित कला हो, गीत हो, कोई भी हो, नए टेक्नोलॉजी के साथ उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है,
रोबोटिक्स है, ऐसे नए जो है तकनीकी से अगर आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे जो है देश में दुनिया में पहचान हो जाती है, देश में और दुनिया में पहचान हो जाती है। तो इसलिए आप लोग नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वैसे ही जो है मशीन लर्निंग है, ऐसे विषयों को, नए नए विषयों को सीखकर आप आगे बढ़े और प्रतियोगिता में जो भाग ले रहे हैं, कोई जीता कोई हारा ये नहीं समझना चाहिए। आज हारा हुआ है कल वो जीतने वाला है, आज जीता हुआ है कल हारने वाला है। तो इसलिए मन में ये नहीं रखना कि मैं हार गई हूँ, वो जीती है, ये भावना नहीं रखना चाहिए। प्रतियोगिता में स्पिरिट होना चाहिए, वो स्पिरिट से कला को आगे बढ़ाइए, अपना साहित्य को आगे बढ़ाइए, अपना प्रतिभा को आगे बढ़ाइए, इससे जो है रंगमंच और आगे बढ़ेगा। ये साहित्य, सांस्कृतिक, ये कला मंच और भी कॉलेजों में बढ़े। मुझे खुशी है, बहुत से हमारे महिला विद्यार्थी बैठे हैं, उनको मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। जहाँ महिला ज़्यादा रहेगी वहाँ शुभ रहेगा और देश आगे बढ़ेगा। महिलाओं को प्रोत्साहन, महिलाओं को आगे बढ़ाना। अभी यहाँ ऊपर इतने लोग हम बैठे हैं, एक ही महिला हम उपस्थित है। मैं चाहता हूँ वहाँ 4 से ज़्यादा महिला हो, वहाँ 4 से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी। नृत्य में, कला में महिलाओं का भागीदारी सहज है, सहज है, लेकिन हर क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाइए और इस समाज के उद्धार के लिए जितने भी काम हो रहे हैं उसके लिए भी जो मैं बधाई देते हुए, और प्रदेश में मेरा सबसे कलाकारों से यही अपील है, हमारा सभी जो है प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत को संयोजित रखने के लिए सक्रिय रूप से योगदान दें, ताकि हमारे राष्ट्रीय एकता और अखंडता इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे। हरियाणा का नाम ही हरियाणा, हरि बोले तो देव, भगवान, भगवान का याना, भगवान का भूमि ही हरियाणा है। इसलिए हरियाणा संस्कृति को आगे बढ़ाओ, हरियाणवी की संस्कृति, हरियाणा की कला को बढ़ाइए, हरियाणा के गाना, हरियाणा का नृत्य, हरियाणा का डांस, हरियाणा का शैली, हरियाणा का बोली, ये जो है आगे बढ़ाइए, तभी जो है हरियाणा देश में पहचान में आएगा। हरियाणा देश में नंबर 1 बननी चाहिए। ये और मुझे खुशी है इस बार हरियाणा और तेलंगाना, मैं जहाँ से आता हूँ, ये 2 राज्यों का जो है इस बार सांस्कृतिक मिलन है। केंद्र सरकार हरियाणा और तेलंगाना को सांस्कृतिक जो है विशेषताओं को एक्सचेंज करने के लिए जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप लोग भी हरियाणवी को, हरियाणा को मेरे तेलंगाना में लाइए, हैदराबाद में लाइए। हम हैदराबाद से आपको तेलंगाना ही देंगे, ये बनना चाहिए। और हर व्यक्ति भी, हर विद्यार्थी भी केवल अपने भाषा नहीं, दूसरी भाषा भी सीखना चाहिए, दूसरी भाषा भी सीखना। अपना हिंदी तो सीखना चाहिए, हिंदी के साथ साथ अगर तमिल सीखे, कन्नड़ा सीखे, तेलुगु सीखे, पंजाबी सीखे और हम लोग हरियाणवी सीखे, तब जो है देश की एकता बनेगी, जब जो है सब मिलके रहने का स्वभाव मिलेगा। इसलिए भाषाओं को बढ़ाना और वेश है, अपना वेश को कायम रखना, और साथ ही साथ अपने जितने जो है सांप्रदाय के समाचार है उसमें भी जो है नए नए परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन नए परिवर्तन कितना भी आने दीजिए, लेकिन अपना संस्कृति को, अपना सभ्यता को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। कितने भी आप पढ़िए, कितने भी आगे बढ़िए, लेकिन आपका पहचान भारत की होनी चाहिए, भारत संस्कृति होनी चाहिए, भारत की पहचान दुनिया में होना चाहिए। ये मैं आप सभी लोगों को कहते हुए, मुझे आप इस कार्यक्रम में बुलाकर इतनी बड़ी सम्मान करके
जो आह्वान किया उन सभी लोगों को मैं और एक बार बधाई देते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद।